Assalamualaikum dear students and welcome back to the video tutorials of System and Network Administration। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने पहले फ़ाइल सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया, एस्पेक्ट्स पढ़े, फिर मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी। आज हम जो पढ़े हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फाइल सिस्टम्स की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फाइल सिस्टम टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिस्क टेप फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल सिस्टम्स एंड स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम्स। यानी हम लोगों ने अपने फाइल सिस्टम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास डिस्क या टेप फाइल सिस्टम, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास नेटवर्क फाइल सिस्टम्स और थर्ड कैटेगरी है हमारे पास स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क फाइल सिस्टम। अ डिस्क फाइल सिस्टम टेक एडवांटेजेस ऑफ द एबिलिटी ऑफ डिस्क स्टोरेज मीडिया टू रैंडमली एड्रेस डेटा इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ डेटा। यानी हमें पता चल रहा है कि डिस्क फाइल सिस्टम के अंदर जो है हम अपने डेटा को जो है वो डिस्क की फॉर्म में हम अपने डेटा को नहीं, हम अपनी मेमोरी को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क जो है वो डिवाइड कर रहे हैं कि इस डिस्क को इतना डेटा या इतनी मेमोरी एलोकेट होगी, इस डिस्क को इतनी मेमोरी एलोकेट होगी एंड सो ऑन। उसके बाद वो कह रहे हैं एडिशनल considerations include the speed of accessing data following that initially requested, anticipation that the following data may be requested। यानी कि स्पीड ऑफ एक्सेसिंग डेटा, किसने पहले एक्सेस किया है और कितनी तेज़ी से है वो डेटा एक्सेस हो सके वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास है द फॉलोइंग डेटा में दिस परमिट्स मल्टीपल यूजर्स फॉर प्रोसेसेस एक्सेस टू वेरियस डेटा ऑन द डिस्क विदाउट रिगार्ड टू द सीक्वेंशियल लोकेशन ऑफ द data. For example, include FAT, FAT12, FAT16, FAT32X, FAT, FTFS। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना ये हमारी इन डिटेल पढ़ने वाली है। इसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसको जो है ना इन डिटेल आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट चीज़ दैट इज़ अदर टाइप ऑफ डिस्क, दैट इज़ ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, पहले हम लोगों ने बात की है डिस्क फाइल सिस्टम के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ISO 9660 ISO के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बताया है कि इट्स एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैंडर्ड देती है अबाउट दी फाइल सिस्टम्स। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट एक दूसरा स्टैंडर्ड है दैट इज़ UDF। यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट आर टू कॉमन फॉर्मेट्स दैट टारगेट कॉम्पैक्ट डिस्क, DVDs एंड ब्लू रे डिस्क। अच्छा, ऑप्टिकल डिस्क की जब हम बात करें तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर DVDs है, ब्लू रेज है, ब्लू रे डिस्क है, उसके बाद माउंट रेनर है, उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि ऑप्टिकल डिस्क की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है। कॉम्पैक्ट डिस्क की बात आती है, हमारे पास CDs आती है, DVDs आती है, ब्लू रे डिस्क वगैरह आती है। ये सारी चीज़ें किस में आ गई, ऑप्टिकल डिस्क में। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी चल रही है। अच्छा, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमारे पास तीसरी टाइप है फ्लैश फाइल सिस्टम। फ्लैश के नाम से ही आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हम अपनी USB को अक्सर फाइल कहते हैं। तो तीसरी तरह की हमारी फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी डिस्क फाइल सिस्टम। इसके अंदर हम मुख्तलिफ डिस्क के बारे में बात करें, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ये जो फैट और फैट, ये 12 में आपको ये जो है मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ी दैट इज़ ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद हमने दूसरी टाइप क्या पढ़ी, फ्लैश फाइल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी है दैट इज़ टेप फाइल सिस्टम। A tape file system is a file system in a tape format designed to store files on a tape in a self-describing form। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स होती हैं। देखो, याद रखने के लिए जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको, जब हम टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को याद आना चाहिए कि हमारे पास डिस्क फाइल सिस्टम है। ठीक है, उस डिस्क के अंदर हमारे पास फ्लैश डिस्क हो सकती है, हमारे पास ये जो दूसरी डिस्क है टेप फाइल सिस्टम ये हो सकती है, DVDs हो सकती है, CDs हो सकती हैं। तो ये सारी आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स यानी फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी दैट वाज फ्लैश फाइल सिस्टम। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास DVDs आ गई, CDs आ गई। उसके बाद हमने फ्लैश ड्राइव के बारे में पढ़ा, फ्लैश फाइल सिस्टम। उसके बाद हमने टेप के बारे में पढ़ा जिसमें हमने मैग्नेटिक फ़ाइल हमें समझ आई। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है, एक तो ये जो है ना मेस क्रिएट कर रहा है, मैं नीचे को मूव कर रही हूँ और वो वापस दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है।
अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डेटाबेस फाइल सिस्टम। ठीक है, ये हमारी दूसरी टाइप, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अच्छा, ये करने से पहले मैं आप लोगों को नोटबुक के ऊपर बना के दिखा देती हूँ ताकि मेरे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना जो है वो नोटबुक ओपन कर लूँ और पेन ले लूँ और कैमरा ऑन कर लूँ ताकि मैं अपने बच्चों को बता सकूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग चलते हैं कैमरा की तरफ। ठीक हो गया, तो ये हम लोग आ गए यहाँ पे। हमारा आज का टॉपिक था, टॉपिक वॉज, इस तरफ कर लेती हूँ ताकि लाइट में विजिबल हो। अच्छा, ये टॉपिक है, टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहली टाइप है डिस्क फाइल सिस्टम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी है डेटाबेस फाइल सिस्टम। यहाँ से हम लोग नाम देख लेते हैं इसके। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने 3 बताई है। सबसे पहले है डिस्क फाइल सिस्टम, उसके बाद है नेटवर्क फाइल सिस्टम, और फिर नेटवर्क फाइल सिस्टम, और तीसरी है हमारे पास स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम। ये देखो, ये मैंने तीनों लिख ली है। इसके अंदर फर्स्ट टाइप है हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर हमारे पास आती हैं सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रे। दूसरी टाइप है हमारे पास फ्लैश डिस्क, दैट इज यूएसबी, और तीसरी है हमारे पास टेप डिस्क, दैट इज मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो ये देखो, अब तक हमने ये 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। डिस्क फाइल सिस्टम, जिसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश डिस्क है और टेप डिस्क है। उसके बाद नेटवर्क फाइल है, उसके बाद स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम है। तो हम लोग वापस चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। अच्छा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप है, दैट इज़ डेटाबेस फाइल सिस्टम। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखो, मैंने अपने पास लिख लिया है। ऑप्टिकल डिस्क में हमने लिख लिया, फ्लैश डिस्क हमने लिख लिया जिसके हमारे पास यूएसबी है, हमने टेप डिस्क लिख लिया जिसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक टेप है। उसके बाद मैंने डेटाबेस फाइल सिस्टम लिख दिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। Another concept for the file management is the idea of database file system. Database file system में हम लोग बेसिकली डेटा कैसे सेव कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब तो हम लोग जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स फाइल को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो बेसिकली कह रहे हैं कि, एक मिनट, यहाँ पे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, सब प्रोग्राम्स नीड टू ईदर मेक मल्टीपल फाइल सिस्टम चेंजेस, और इफ वन एंड मोर ऑफ द चेंजेस फेल फॉर एनी रीज़न मेक नन ऑफ द चेंजेस। फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दिए जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डेटा saved
in the form of tables that is rich in मेटा डेटा। जो हमारे पास डेटाबेस डेटा फाइल है ना, इसके अंदर मेटा डेटा जो है वो काफ़ी रिच होता है, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक चीज़ है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। सब प्रोग्राम्स नीड टू इधर मेक मल्टीपल फाइल सिस्टम चेंजेस। अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या हुआ करता था कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल सम प्रोग्राम हमारे पास सम प्रोग्राम्स नीड टू इधर मेक मल्टीपल फाइल सिस्टम चेंजेस। यानी कि अगर हम एक जगह चेंज करते थे तो हमें मुख्तलिफ फाइल्स में भी जो है वो उसको चीज़ को चेंज करना पड़ता था, और अगर एक जगह पे भी हमारी चेंज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती थी तो हमारी बाकी चेंजेस जो हैं वो भी वैसे ही अनसक्सेसफुल रह जाती थी। अगेन मैं बताती हूँ कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में वो क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम्स को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर एक भी जगह पे उसको चेंज करने में हम लोग फेल कर जाएं तो बाकी जगहों पे भी जो उसकी चेंजेस होती हैं वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एग्ज़ाम्पल देख लो। अब टेप स्टोरेज Our tape storage will store a local copy of tape catalog on the disk file system. अच्छा देखो, उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम का मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि उसके अंदर वो क्या बात कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। लेट मी ओपन माई कैमरा। देखो, ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। डिस्क फाइल सिस्टम में हमारे पास 4 टाइप की डिस्क थी, ऑप्टिकल डिस्क थी, फ्लैश ड्राइव थी, टेप ड्राइव थी और डेटाबेस फाइल थी, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी टाइप है जिसका नाम है नेटवर्क फाइल। देखो, नेटवर्क फाइल के अंदर वो कह रहा है कि वी हैव दी, उसको मैं यूँ कर लेती हूँ इफ़ इट इज़ विजिबल, हाँ ऐसे ठीक है। वी हैव दी फैसिलिटी टू शेयर file over network, so it provide accessibility to users। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप लोगों को कि जो नेटवर्क वाली चीज़ें होती है उसकी मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि नेटवर्क में जो है, फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है और हम लोग ओवर अ नेटवर्क जो है वो कुछ फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, तो मैं एक्सेसिबिलिटी देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास PC2 जो है, PC2 के यूज़र की उसमें उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं PC2 को अलाउ करती हूँ कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका जो टास्क है वो कंप्लीट करने के बाद फ़ाइल को अपडेट कर दे। यूँ ही जो है वो PC नंबर 3 का यूज़र भी अपना टास्क कंप्लीट करके फ़ाइल को अपडेट कर दे। यूँ ही PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10 यानी 10 पीसेस कनेक्टेड हैं। तो हर कोई अपने हिस्से का काम करके जो उनको एलोकेटेड है वो करके फ़ाइल को अपडेट कर देगा। तो यूँ हमें फ़ाइल को बार बार जो है वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग नेटवर्क के ज़रिए शेयर नहीं कर रहे होते तो हम लोग उसको किसी और स्टोरेज मीडियम के थ्रू यानी USB वगैरह के दरमियान थ्रू जो है वो शेयर कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ फर्स्ट यूज़र PC नंबर 1 की, तो मैं अपना टास्क परफॉर्म करके उसको सेव करके फिर कॉपी करती USB में, फिर USB के थ्रू कॉपी होती PC2 में, फिर PC2 वाला अपना काम करता, सेव करता, फिर उसके बाद कॉपी करता, फिर PC3। तो यूँ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था, ठीक है। तो नेटवर्क के ज़रिए हमें क्या फैसिलिटी मिली कि फॉर एग्ज़ाम्पल PC1 यानी कि मैंने अपने टास्क परफॉर्म करने के बाद कंप्लीट करने के बाद फ़ाइल को अपडेट किया और अपडेट करने के बाद उसको वहीं छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे यूज़र ने एक्सेस किया, उसने अपडेट किया, तो यूँ हमारी फ़ाइल सिस्टम यानी नेटवर्क फ़ाइल सिस्टम के थ्रू जो है वो ये इस तरह का टास्क एडिशन का, अपडेटिंग का, डेटा को कंपैरेटिवली बहुत ही आसान और ईजियर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से हमें क्या समझ आती है कि हमारे पास तीन तरह की डिस्क थी। द फर्स्ट वन वाज डिस्क फाइल सिस्टम, उसके बाद नेटवर्क फाइल सिस्टम और तीसरा था स्पेशल फाइल सिस्टम। तो जो फर्स्ट था डिस्क फाइल सिस्टम, उसमें हमने सबसे पहली टाइप पढ़ी ऑप्टिकल डिस्क की, और ऑप्टिकल डिस्क में आता है सीडी या डीवीडी या ब्लू रे डीवीडीज, ठीक है। उसके बाद हमने उसी की सब फर्दर जो है वो सब टाइप पढ़ी, दैट वाज फ्लैश ड्राइव। ये डिस्क की बात हो रही है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव में हम लोगों की यूएसबी वगैरह आ गई। फिर तीसरी टाइप थी टेप डिस्क, जिसमें हमारी मैग्नेटिक टेप्स आ गई। फिर उसके बाद डेटाबेस आ गए। डेटाबेस में आप लोगों को पता है कि हम लोग फाइल जो है वो टेबल्स की फॉर्म में शेयर करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप तो कंप्लीट हो गई। फिर सेकंड फाइल आई नेटवर्क फाइल सिस्टम की, और नेटवर्क फाइल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि अभी एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है, 10 पीसेस कनेक्टेड हैं, हर कोई अपना काम करके फ़ाइल को अपडेट कर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी टाइप फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे अपनी तीसरी फाइल सिस्टम के बारे में, दैट इज़ स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम। दिस इज स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम। इसके अंदर वो सबसे पहले कह रहे हैं स्पेशल फाइल सिस्टम प्रेजेंट नॉन फाइल एलिमेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज फाइल, सो दे कैन बी एक्टेड ऑन यूजिंग फाइल सिस्टम एपीआईज। वो ये कह रहे हैं कि स्पेशल फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो चीज़ें जो कि नॉन फाइल होती हैं, मतलब फ़ाइल की सूरत में सेव नहीं होती, उनको भी फ़ाइल की सूरत में शो किया जाता है, ताकि उसके अंदर चेंजेस करना जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाए। जैसे वो कह रहे हैं दिस इज मोस्ट कॉमनली डन इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, बट डिवाइसेस आर यूजिंग फाइल मोर एंड दिस डन नॉन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। अगली चीज़ हमारे सिस्टम जो है डिवाइस फाइल सिस्टम है। डिवाइस फाइल सिस्टम represent input output devices and pseudo devices as files called device files. Example in Unix like system includes DevFS and Linux and 2.6। अच्छा, ये जब आप बात करोगे ना लिनक्स के ऊपर काम करोगे, उस वक्त आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। फ़िलहाल आप लोग ये चीज़ इतनी समझ लो कि स्पेशल फाइल सिस्टम्स हमारे पास वो फाइल्स होती हैं जिनको जो है जिनका स्ट्रक्चर जो है वो नॉन फाइल किस्म का होता है, ठीक है। लेकिन उसको फिर भी जो है वो फाइल्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि उनके अंदर चेंजेस करना जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो, ठीक है। और एग्जांपल हमारे पास यहाँ क्या है, यूनिक्स लाइक सिस्टम इंक्लूड, जैसे हमारे पास फाइल्स हैं यहाँ पे लिनक्स 2.6 सिस्टम्स, और हमारे पास है डेवलपमेंट एफएस, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग जब लिनक्स के सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। फ़िलहाल आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ समझ लो कि हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश और सारा कुछ आ गया। ये सारी टाइप्स, ये फर्दर टाइप्स आपने याद रखनी है और फिर उसकी एग्जांपल्स देनी है। यानी कि डिस्क की जब हम बात करते हैं, यानी कि जब हम डिस्क फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर पहली टाइप आती है ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क में आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये लो, ये देखो, इसकी बात मैं कर रही हूँ कि जब हम टाइप्स हमारे पास आ गए हैं तो ये हमारी दो मेजर टाइप्स हैं, डिस्क फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल सिस्टम एंड स्पेशल फाइल सिस्टम। तो डिस्क फाइल सिस्टम के अंदर ऑप्टिकल डिस्क है जिसकी एग्जांपल्स हैं सीरीज़ डीवीडीज, उसके बाद फ्लैश डिस्क जिसमें हमारे पास यूएसबी आ गई है, और टेप डिस्क जिसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक टेप आ गई है, और डेटाबेस फाइल सिस्टम। ये चार टाइप्स हैं फर्स्ट कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारे पास आ गया नेटवर्क फाइल सिस्टम, जिसकी मैंने एग्जांपल दी है कि हमारे पास कुछ फाइल्स जो हैं वो ओवर ए नेटवर्क शेयर्ड हैं, तो हर कोई अपना अपना काम करके जो है वो शेयर कर रहा है ओवर द नेटवर्क, और यूँ हमारा जो फाइल सिस्टम है इस तरीके से हमारा काम जो है वो कितनी आसानी से कंप्लीट हो रहा है और कितना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती है स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम। इसको मैंने डिटेल इसलिए इतना डिस्कस नहीं किया बिकॉज़ इसमें हम लोग लिनक्स की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और लिनक्स की चीज़ें आप लोगों को भी क्लियर नहीं होंगी जब तक हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखने के लिए फ़िलहाल आप लोग ये याद रख लो कि स्पेशल पर्पस सिस्टम, स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम में हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इन स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम we have Linux
लाइक सिस्टम्स, ठीक है। यानी इसमें लिनक्स की बात हो रही है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है और कुछ फाइल्स की बात हो रही है, दैट इज़ बस एक्सेट्रा। इसको बस फ़िलहाल इतना रखो अपने याद करने के लिए कि इसमें लिनक्स लाइक सिस्टम होता है और कुछ एग्जाम्पल उन फाइल्स की ये है देव एफएस, ठीक है। तो इसको जब हम लिनक्स को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ समझ आएगी, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये हमारी इसकी टाइप 1 है, ये टाइप 2 है और ये टाइप 3 है। ये तीनों टाइप्स याद रखनी है, इनकी फर्दर कैटेगरीज याद रखनी है, इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है और इनकी यूजेस याद रखनी है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था दैट इज़ टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, जो कि हमारे पास 3 है, वो हमारा कवर होता है और यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आ रही तो डोंट वरी, क्योंकि ये वाला मैं वेट आपको दिखाती हूँ। ये जो फ़ाइल है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसमें बहुत इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों का जो फाइल सिस्टम का टॉपिक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।